बागवतर राना जुल्फिकार अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक गद्दी नशीन मलकर निसार साबरी लाहौर की निगरानी में आला हजरत बाबा सूफी निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत साईं मोहम्मद बशीर साबरी लाहौरी खादिम औलिया हाजी ताहिर महमूद साबरी का 20वां सालाना उर्स मोहल्ला 4 डिब्बा और साबरी डेरा लाहौरिया पाकवतन शरीफ में नहायत ही अकीदत और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें कवाली नात खानी और सूफियाना कलाम पेश किए गए। उर्स की रौनक को दोबारा करने के लिए खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल भी लगाए गए। मियांवाली डीपीओ की खुली कचहरी। डीपीओ मियांवाली की शहरियों के फौरी दादरसी के लिए गवर्नमेंट सर सैयद बॉयज हाई स्कूल पीपला में खुली कचहरी का इनेकाद, शहरियों की मसाइल सुनी और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ रहे मोहम्मद अजमल ने पीपला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर शहरियों की मसाइल सुने और इनके हल के लिए यकीन दहानी करवाते हुए मुतलका अफसरान को मुनासिब हदायत भी जारी की। डीपीओ मियांवाली ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद बाहमी ताउन, एतमाद की फिजा को मजीद मुस्तहकम करना और लोगों के दरपेश मसाइल को हल करना है। जैकबाबाद बका मोहम्मद खान की हदूद में गैरत के नाम पर नौजवान कत्ल। मुलजिम अमीर जफरानी ने सियाकारी के इल्जाम में फायरिंग करके नौजवान को कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान मकतूल की शनाख्त अब्दुर्रहीम शकर के नाम से हुई और पुलिस लाश हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। तलबा के मुकाबला जात का खैर मकदम। पंजाब कॉलेज मियांवाली के ज़ेर तमाम होने वाले इंग्लिश, उर्दू, तहरीरी और तकारीरी, नौतखानी और गायकी मुकाबला जात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के लिए इजाज़ में मुनक्किदा तकरीब पे पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल राना मोहम्मद सलीम ने खिताब करते हुए कहा कि इन मुकाबला जात से तलबा की तहरीरी, तकरीरी, छुपी तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा उजागर होती हैं। ये मियांवाली की तारीख के एक मुनफरद तलबा के दरमियान मुकाबला जात हैं और इससे तलबा को ज़्यादा जरा मिली और इसमें तमाम शिरकत करने वाले स्कूल के असातिज़े कराम तलबा ने हमारे इस इवेंट को कामयाब और शानदार बनाया है। यूनियन कौंसिल गजनाबाद मुस्लिम लीग नून के सदर के घर को जाने वाला रास्ता ताहाल पुख्ता न हो सका। करसीदा यूनियन कौंसिल गजनाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकामी सदर मास्टर चौधरी अब्दुल मजीद के घर को जाने वाला रास्ता आज तक पुख्ता न हो सका। इलाका के अवाम का कहना है कि नौमकतब MPA और MNA की अदम दिलचस्पी के वजह से ये मसला मुसलसल तवज्जो का मुंतज़िर है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में इजाफे के बाद आज पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की जानब से बेअजाम हड़ताल के बायस हाफिजाबाद के तमाम बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। खास तौर पर पिंडी भट्टियां शहर में तमाम वैगनी और बसें अड्डों के अंदर खड़ी कर दी गई, जबकि गार्ड्स और ट्रांसपोर्टर्स ने भी रात से अपनी तमाम तर सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि भारी जुर्मानों के नफाज के बाद इन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं और जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। समंदरी दारुल उलूम गौसिया रिजविया रज़ीउल ईमान राजकोट में खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सदीक के उर्स मुबारक और पीर मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी की वालिदा मोहतरमा के सारे सवाब के लिए सालाना महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा किराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दारुल उलूम गौसिया रिजविया रज़ीउल ईमान राजकोट के हफ़ाज़ किराम ने खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सदीक की सीरत मुबारक पर बयान किया। सादिकाबाद आल पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मुल्क भर में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेइल्जाम हड़ताल का ऐलान। आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स भारी जुर्मानों और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुल्क भर में आज से गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होगी। चेयरमैन आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हमायत का ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट की बंद से शहरियों को सफ़र, सामान की तरसील और रोज़मर्रा अमूर में मुश्किलात का खदशा। कौमी शाहराहें आज से वीरानगी के मनाज़र पेश कर रही हैं। भारी जुर्माने, ट्रैफिक चालान और सख्त कानूनी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से जुर्मानों में नरमी का मुतालबा बसूर दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। सादिकाबाद वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद गुज़श्ता रोज़ अहमद गार्डन में होने वाले 3 अफराद की कत्ल का मामला, जिसमें पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। निजी फैक्ट्री के मुलाजिम पेशावर इम्र उमैर और उस्मान के खवातीन के साथ मुबैना ताल्लुकात थे, जिस पर शाबान दोनों अफराद को मना करता था, जिसकी
रंजिश पर दोनों ने घर में घुसकर इस पर हमला किया, जिस पर खवातीन ने मुजाहमत की तो फायरिंग की जद में आ गई। फायरिंग से फरजाना बीबी, कुरशंदा बीबी और शबान जाँ बक हो गए। गुजरांवाला चेक साजी एक मेहनत तलब काम है जिसे हुनरमंद कई घंटों सर्फ करके तैयार करते हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सईद आफताब रिजवी वहां पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चेक साजी कोई आसान काम नहीं है। बहुत मराहल तय करके फिर ये चेक तैयार होती है। एक इन मराहल से ये गुजरती है। मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब ये बताइए जो ये चिक बनाने का सिलसिला है वो कब से शुरू किया और ये कैसे बनता है? ये सारा देखो सारी उम्र लंघ गई इसे काम पहले काटी का, फिर ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਆਈਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲੀ ਦਾ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਈ। एक चिक जो है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ। जैसा कि इन्होंने कहा कि चिक साजी के लिए पूरा दिन लग जाता है एक चिक बनाने के लिए, तब जाके चिक जो है वो तैयार होती है और हम तक पहुंचती है। जैसा कि आपने सुना, चिक साजी कोई आसान काम नहीं, इसको कई मराहिल से गुजरना पड़ता है और इसके लिए कोई हुकूमती सरपरस्ती भी नहीं है। और ये अगर इसकी हुकूमत सरपरस्ती करे तो ये चिक जो है बैरून मुल्क भेज कर जल मुबादला बनाया जा सकता है। जी हैदराबाद जिली इंतजामिया की जानब से आर्मी जो में सदाद बदनवानी के सिलसिले में आज शहबाज बिल्डिंग से आगाही रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने की। रैली में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने कहा कि सदाद बदनवानी से मुतल्लिक रैलियाँ और आगाही सरगर्मियाँ मुआशरे में करप्शन के खिलाफ मजबूत पैगाम देने के लिए ज़रूरी हैं। इन्होंने कहा कि ये सरगर्मियाँ उन अनासर के लिए मौसर रुकावट साबित होंगी और जो करप्शन को फ़रोग देते हैं। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, इत्तेहाद से काम लेंगे तो मुआशरे में बेहतरी ज़रूर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकाम पर कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का तहसीलदारियाँ और चुनाव नगर का दौरा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नाक़िस कारकर्दगी पर प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट के ठेकेदार को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर को हेल्थ फैसिलिटीज़ के विजिट बढ़ाने की हदायत। मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों से अद्वियात मिलने के बारे में दरियाफ्त किया। अद्वियात स्टोर में मेडिसन की दस्तियाबी रिकॉर्ड का मामला और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दीगर मशीनों की वर्किंग हालत का भी जायजा लिया गया। रानीपुर सिंध के दीगर शहरों की तरह रानीपुर में भी सकाफती दिन मनाया जा रहा है। रानीपुर शहर समेत सकाफती रैलियां निकाली गई। रानीपुर, हंगोरजा, सोबेढेरो और सग्योन समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियों का इनेकाद किया गया। सिंधी लिबास में मलबूस शहरियों का गीतों पर रक्स और सकाफती दिन के मौके पर मोहब्बत, अमन और मेहमान नवाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से सकर सरमस्त दरगाह पूछे कर कौमी गीतों पर रक्स किया गया। जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव बद्दो की सुखेवा में चंद नौजवानों ने जुराइम से बचने के लिए नौजवान नस्ल को ग्राउंड की तरफ माइल किया। वहां से जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव बद्दोकी में, जहां पे मैंने आज गांव का विजिट किया, तो यहाँ पे बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, तकरीबन जिनकी उम्र थी 15 से 18 या 14 साल। मुझे बड़ी खुशी हुई है और इस कबड्डी को जो लोग करवा रहे हैं मेरे साथ हैं, ये अली नवाज और ये कासिम मलक, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने इस नौजवान नस्ल को ऐसे जराइम पेशा दौर में
इस नौजवान नस्ल को एक बड़े अच्छे खेल की तरफ लेके आए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे से कह सकता हूँ कि ये जो जितने लोग कबड्डी खेल रहे हैं ये हर जराइम से पाक होंगे, इनके अंदर कोई जुर्म नहीं होगा। सबसे जो बड़ा हमारे माशरे में जराइम है वो सबसे बड़ा है मनशियात का। अगर मनशियात से हमारा माशरा महफूज हो गया तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे के नौजवान, हमारी नई नस्ल, इसको इंशाल्लाह कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मैं अहले इलाका को, जितने भी मेरे ज़िला गुजरांवाला के जहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने इलाके में इन नौजवान लोगों को लें और इस तरह के छोटे इवेंट्स करवाएं ताकि हमारी नौजवान नस्ल इन मनशियात, जराइम पेशा जितने भी मामलात हैं उनसे महफूज हो सके। मैं फिर अली और कासिम को अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ये नौजवान नस्ल को ज़ाया होने से बचा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया।